अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। आज 9 मुहर्रम उल हराम हो गई है और कल 10 मुहर्रम उल हराम है। 9 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन जो वक्त के इमाम है वो करबला में क्या कर रहे थे, क्या वाक़यात हैं करबला के, कौन कौन सी सीखने की चीज़ें हैं जो हम हर दफ़ा मुहर्रम के ऊपर नहीं सीख पाते, क्योंकि 1400 साल से ये करबला, ये मुहर्रम हर साल आता है और 1400 साल से इतने इसके फ़वाइद हैं, इतना इमाम हुसैन ने करबला में सिखा दिया हमें कि हम हर साल भी लाखों नई चीज़ें सीखें, तब भी करबला से हमें इल्म, करबला से हमें नूर मिलता रहेगा। क्योंकि करबला में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के फूल बिखर गए हैं, तो नूर ही नूर होगा सारा वहाँ पर। तो करबला में बहुत कुछ है। तो आज 9 मुहर्रम उल हराम को यजीद की फौज ने सबसे पहले ये कोशिश की कि हम किसी तरह से शाम जैसे ही ढलने लगी, आज 9 मुहर्रम की शाम, रात को हम कहते हैं शब आशूर, जो कल 10 मुहर्रम उल हराम को आशूर का दिन होगा और जो उसकी रात है उसको कहते हैं शब, यानी रात, शब आशूर, आशूर की रात। तो आज का पूरा दिन गुजारने के बाद, असर के बाद, असर के वक्त के थोड़ा सा बाद, यजीद की फौज ने यह सोचा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रात के अंधेरे में, क्योंकि एक चीज आपने यहाँ पे पूरी कन्वर्सेशन के अंदर समझनी है, 10 दिन मैंने आपको समझाया है, इसमें आपने एक और चीज समझनी है, बहुत जरूरी है ये, कि यजीद ये भी चाहता था, यजीद ये भी चाहता था कि इमाम हुसैन पाक का खून उसके ऊपर आएगा। ये उसको ये पता था, जो लोग हमसे ये बात करेंगे, जब ये एक उठेगा, जब ये तूफान उठेगा कि हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, तो कल को ये तूफान भी उठ सकता है कि हुसैन को शहीद किसने किया। तो यजीद अपने दामन से इमाम हुसैन का खून हटाना चाहता था। यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन को रात के अंधेरे में शहीद कर दिया जाए, उनके खानवादा को शहीद कर दिया जाए। और फिर बात ये, जिस तरह आप आज के दौर में आप देख लेंगे, बयानिया, बयानिया क्या बनाना है, सियासत किसकी है, बयानिया की। यदि इमरान खान का बयानिया स्ट्रॉन्ग है, नवाज शरीफ साहब का बयानिया स्ट्रॉन्ग है, पीपल्स पार्टी का बयानिया स्ट्रॉन्ग है, इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया स्ट्रॉन्ग है, असल में ये बयानिया फितना है। ये बयानिया इस्लाम का एक ही बयानिया है, वो अल्लाह ने कुरान में दिया होगा, खत्म, कोई और बयानिया नहीं है। जो उस बयानिया के ऊपर चल रहा होगा वही इस्लाम है। कोई अपने आप को कितना मोतबर बनाकर इस्लाम का बयानिया हटाना चाहेगा तो वो इस्लाम का बयानिया नहीं होगा, वो उसी बंदे का बयानिया होगा। तो इस तरह से यजीद ने कहा एक बयानिया हम बना लेते हैं, वो ये बयानिया कि इमाम हुसैन को हमने शहीद ही नहीं किया, रात को जंगल में पड़ा होता, डाकू आए, उनसे जंग हुई, हड़प हुई, फिर शहीद हो गए, हमने इनके खानवादों को उठाकर इज्जत दिया, ये दिया, वो दिया। यजीद का एक चाल ये भी थी, वो वक्त के इमाम है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इतनी बड़ी शहादत देने आए, तारीख को पता ही ना हो कि हुआ क्या है, ये तो नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन को जब ये चीज़ पता चली अपने इमामत के मनसब से, तो उन्होंने इस चीज़ को टालने के लिए ये किया कि शाम के टाइम असर के बाद उन्होंने अपने भाई अब्बास, गाजी अब्बास अलमदार, जिनको मौला अली की तरफ से अलम मिला हुआ था, इस्लाम का अलम खैबर में मौला अली के पास गया और फिर मौला कायनात के बाद उनके बेटे मौला गाजी अब्बास अलमदार के पास आया। अब गाजी अब्बास अलमदार, ये अलम बरदार इमाम हुसैन, इनसे जाके कहते हैं कि जी आप इस फौज के अलम बरदार है। तो इस दुनिया ने अब्बास की जलाली शक्ल तो हमेशा देखी है कि जो मौला अली फाइटर भी थे, सबसे अच्छे कायनात के, सैफुल्लाह का लक़ब है उनके पास, सबसे अच्छे जंगजू थे दुनिया के, उनसे अच्छा जंगजू प्लैनेट अर्थ ने आज तक नहीं देखा। तो मौला अली की, क्योंकि आप लोग शायद इसको फिरका वारियत में लेकर चले जाए, मगर मौला अली की जिस टाइम पे आप फतवाहत को पढ़ते हैं, मौला अली की जिस टाइम पे आप जंगों को पढ़ते हैं, आप उनकी स्ट्रेटेजीज, उनकी लड़ने के बैटल, जो उनकी बैटल स्ट्रेटेजीज है उनकी, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से दुनिया का सबसे बेस्ट जंगजू है। तो अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफतन अता किए हुए हैं, वो मौला अली है। अब वो सारी की सारी फाइट मौला अली की गाजी अब्बास के पास आ गई। अब मौला अली सिर्फ फाइटर नहीं है, मौला अली इसी जगह के ऊपर एक आलिम भी है, एक वो हस्ती भी है जिनके बारे में हजूर पाक फरमा रहे हैं कि मैं इनका शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली सूफी भी है, अली फाइटर भी है, अली ये सब कुछ है। ये उनकी जिंदगी की दास्तान बोल रही है। अब मौला अली की जगह गाजी अब्बास करबला में मौजूद है, जिस तरह आका करीम सरवर दो जहां की जगह इमाम हुसैन मौजूद है, जो हदीस इंप्लीमेंट होती है कि हुसैन मिन्नी वाना मिन्नल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ।
तो अल्लाह ने ये जो शहादत है, ये शहादत का जो मनसब है, खूबसूरत मनसब, ये देना आका करीम को था। ये दिया अल्लाह पाक ने, क्योंकि आका करीम को तो इस तरह से नहीं अल्लाह पाक नहीं अपने पैगंबर को शहीद करवाना चाहते हो, उसकी मर्जी है। तो अल्लाह पाक ने हजूर पाक के मुंह से ये हदीस निकलवाई कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मेरे से है, मैं हुसैन से हूं। अब हजूर पाक इमाम हुसैन से कैसे है, वो करबला में आके हमें समझ आती है कि दीन हजूर पाक का दिया हुआ इमाम हुसैन जान देकर बचा रहे। तो इसी तरह से मौला अली को रिप्रेजेंट, अलम इस्लाम का अली को दिया मोहम्मद ने, तो या अलम आया गाजी अब्बास के पास, तो हजूर पाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमाम हुसैन और मौला अली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गाजी अब्बास। अब इमाम हुसैन गाजी अब्बास के पास आज 9 मुहर्रम की शाम जाते हैं और जाकर कहते हैं कि अब्बास, दुनिया ने आज तक तुम्हारा जलाली चेहरा तो देखे, आज दुनिया को अपना आलिम चेहरा दिखाओ। तो गाजी अब्बास उस 9 लाख के लश्कर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तलवार लेकर, और जाकर एक नेजा उठाकर, तलवार म्यान में, नेजा हाथ में, और जाकर जहां उसकी फौज खड़ी होती है यजीद की, उसके आगे एक सीधी लाइन खींच है। अब वो अटैक करने के लिए आगे आ रही है, और या अली का अकेला बेटा अब्बास वो जाता है और जाकर सीधी लाइन खींचते, और उनको जाकर ये कहता है कि ये लाइन तुम लोग अबूर नहीं करोगे। और फिर उसके बाद गाजी अब्बास का एक लंबा खुतबा है जिसमें वो उन लोगों को जो सामने खड़े हुए हैं उनसे बगैर डरे एक लंबा खुतबा देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ओ भेड़ बकरियों के गिरोह, आपके सामने 9 लाख खड़ा हो और आपका ये जलाल, आपका ये मर्तबा हो, तो आप खुद सोचें कि आप किस मनसब के ऊपर खेल रहे होंगे, आपको मौत कितनी छोटी चीज लग रही हो। तो 9 मुहर्रमुल हराम को हुसैन क्या बता रहे हैं करबला में कि मौत क्या है। अब 10 मुहर्रमुल हराम को हुसैन ये प्रैक्टिकल बताएंगे, मगर अब्बास ने लाइन खींच के उनको क्या कहा कि ओ भेड़ बकरियों का गिरोह, ओ कागज के टुकड़ों, या किस लिए आ गए हो इधर, क्या करने आए हो यहां पर, तुम ये ततहीर के शेर से टकराने आ गए हो। ततहीर आयत ततहीर है कुरान पाक के अंदर, जहां पे अल्लाह ने इन 5 तन को, सरकार दो आलम, मौला अली शेर खुदा, शहजादी कौनैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन 5 तनों को अल्लाह पाक ने कुरान में पाक कर दिया। तो ये ततहीर के शेर है, इनसे किधर लड़ने आ गए हो तो। और फिर अब्बास ने कहा कि अगर तुम यहां से आगे आए तो हमारा ऐलान जंग है, अभी तक हमें जंग की इजाजत नहीं है। हम हाशमी जब जब लड़े हैं तो बदर गवाए, ओहद गवाए, हुनैन गवाए, जब जब हम लड़े हम थोड़े से भी बहुत पे भारी हो गए। इसमें रात का वक्त है, हमारे साथ खानदान है, औरतें हैं, सब मामलात है कि पूरे आपको मैं खुतबे का मफहूम बता रहा, खुतबा अल्फाज आपको नहीं बता रहा, उसका मफहूम आपको बता रहा हूं। अब्बास ने कहा कि अगर आप यहां से आगे आए तो जंग शुरू, और जिस तरह भी उनको समझाना था। एक अब तारीख ये लिखती है कि हुसैन ने अब्बास के थ्रू एक रात की मोहलत मांगी, जबकि हुसैन ने एक रात की मोहलत दी। कैसे दी वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब मगरिब हो जाती है, जैसे ही मगरिब हो जाती है तो इमाम हुसैन ने आज आने वाली रात को 3 हिस्सों में तकसीम किए। कौन से हिस्से? पहला हिस्सा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घर वालों के साथ गुजारा, अपने फैमिली वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहनों के साथ, उनकी बेगमात थी, बेटियां थी, सब साथ थे, बहनें थी, सब भाभियां थी, उनके साथ एक हिस्सा गुजारा रात में। एक हिस्सा इमाम हुसैन ने गुजारा अपने असहाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, जहां से तारीख ये बोलती है कि जब शब आशूर की रात आई तो हबीब इब्ने मज़ाहिर, जिनकी एज ये थी कि उनकी आंखें लटक कर इधर आ गई थी, उन्होंने अपनी आंखों को, आईब्रोज को ऊपर उठाकर कपड़ा बांध के, यहाँ पर माथे के ऊपर कपड़ा बांधकर, और जवान किया हुआ था खुद को, और कह रहे थे कि किसी को ये महसूस ना हो कि मैं बुजुर्ग हूं, ताकि मैं भी कल उसी तरह से शहादत दे सकूं जिस तरह से जवान शहादत देंगे सारे। और हबीब इब्ने मज़ाहिर उस रात को, शब आशूर की रात को, हबीब इब्ने मज़ाहिर जब इमाम हुसैन के असहाब के साथ बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन खैमे में नहीं है, तो लतीफे सुनाए जा रहे हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर मजाक कर रहे हैं उनके साथ, ये हंस रहे हैं सारे। ये करबला का मंजर आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं है आज तक। इसको समझें कि 3 दिन के प्यासे हैं, मौत 9 लाख सर पे खड़ा हुआ तलवारें लेकर, ये इतने से एक खेमे में बैठे हुए हैं और मजाक चल रहे हैं, खुशी चल रही इस चीज की। उनको नजर आ रहा है कि हम तो कायनात के ऊपर अल्लाह के फेवरेट तरीन लोगों में सोने जा रहे हैं।
जिनसे जिनके वसीले से अल्लाह कई लोगों को भीख देगा, जो हमारा नाम लेकर अल्लाह को वास्ता दे देंगे कि तुझे इन शुदाए करबला का वास्ता है, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि आप दे इसको। हम तो वो लोग हैं, उनको पता ही है सब चीजें, इसलिए वो, ये है अल्लाह की मोहब्बत की असलियत। जब आप रब्बुल आलमीन से इश्क में पागल होते हैं, आपको पता होता है कि मर के जाना किधर, अल्लाह के पास, तो ये आपकी असलियत होती है। आप खुश होते हैं कि यार कल तो मेरे रब से मिल रहे अपने। ये इमाम हुसैन के खैमों का मंजर है। इमाम हुसैन ने अपने रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया, और जब अपने असहाब का साथ आया, अपने असहाब की रात का वक्त आया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमे में सबको इकट्ठा किया, जितने भी असहाब थे, और चिराग बुझा दिया। आज की रात चिराग बुझा कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जितने असहाब थे उन सब से कहा कि मैं चिराग बुझा रहा हूं। उससे पहले इमाम हुसैन ने उनको एक छोटा सा बयान किया। उस बयान का मतन ये है कि ये बाहर मेरे खून के प्यासे हैं, इनको मेरी बैत चाहिए, कि तुम्हारे खून के प्यासे नहीं है। तुम लोग अगर अपनी जान बचाना चाहो तो यहां से जा सकते हो। लोगों ने ना गए, जो साहब थे इमाम हुसैन के ऊपर हिलते थे, वो ना गए। तो इमाम हुसैन ने उनसे फिर ये कहा कि मैं ये देख रहा हूं और मैं ये जानता हूं कि तुम लोग शर्मिंदा हो कि कल रोजे क़यामत तुम मेरे नाना को क्या मुंह दिखाओगे कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। तो मैं हुसैन तुमसे शफात का वादा करता हूं कि तुम यहां तक आगे मेरे लिए बोझ है कि मेरे खून के प्यासे मुझे अपनी जान देने दो। और हुसैन शफात का वादा करवा रहे हैं कि मैं क़यामत वाले दिन अपने नाना से तुम्हारी सिफारिश करूंगा कि अल्लाह से इनको शफात लेकर दो, क्योंकि शफात का वादा अल्लाह पाक ने, शफात की मर्जी अल्लाह पाक ने हजूर पाक को दी हुई कि आप जिसकी मर्जी शफात कर सकते हैं अपनी उम्मत में से। तो इमाम हुसैन ने कहा मैं शफात की भी गारंटी देता हूँ, चलेगा नहीं कि मैं इमाम होकर तुम्हें इजाजत दे रहा हूं कि तुम चले जाओ। उन्होंने कहा जी नहीं। इमाम हुसैन ने कहा फिर यूं करते हैं कि शायद तुम लोग शर्मा रहे हो कि तुम लोग मेरे सामने कैसे उठ के जाओ। इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास को, क्या एक बात बहुत काबिल गौर है कि हुसैन को पता था, मोहम्मद को पता था खैबर में कि अली नहीं हारेगा, तो एक रात पहले खुतबा दिया था कि कल अल्लाह अलम उसके हाथ में दिलवाएगा मुझसे जो गैर फर्रारन करारन, जो ना भागते हैं और दिलों का करार है, जो भागने वालों में से नहीं। तो यही अलम जब अब्बास के पास आ जाए, तो अब्बास का किरदार आप करबला में देखें कि हुसैन सबको कहने के लिए अब्बास को कह रहे हैं, अब्बास मैं तुम्हें कहूंगा अभी दिया बुझा देना, शायद इनको मेरे सामने रोशनी से जाते हुए शर्मिंदगी होती हो, तो तुम दिया बुझा देना ताकि ये लोग जा सके। और इमाम हुसैन ने कहा कि मैं दिया बुझवा रहा हूं, तुम में से जो शर्मिंदा होता हो कि मुझे फेस कैसे करेगा वो चला जाए। और हुसैन अब्बास से कह रहे हैं कि दिया बुझाओ, सब चले गए। नहीं, दिया जलना शुरू हुआ, दिया बुझना शुरू हुआ, कई देर दिया बुझा रहा, और फिर हुसैन दोबारा अब्बास को कह रहे कि अब्बास दिया जला। अब हुसैन को इतना तो मान है अब्बास पे कि सब चले गए होंगे तो भी अब्बास खड़े होंगे। जब उस अब्बास दिया जलाते हैं तो सब अपनी जगह पे वैसे के वैसे बैठे हैं। अब इससे ये क्या है कि कौन सी चीज है जो इनको उठने नहीं दे रही? ये वही चीज है जो इन 9 लाख में नहीं है, वरना कलमा तो ये 9 लाख भी पढ़ते थे, मुसलमान तो ये 9 लाख भी थे। अब ये 9 लाख जन्नती हैं, ये 72 जन्नती हैं जो मौत को गले से लगा के बैठे हुए। ये तो मफानती थे, इनके पास तो उन वक्त के मुफ्तियों के फतवे थे 80,000। मैंने आपको पहले इन 10 दिनों में बताया कि इनके पास फतवा था कि हुसैन को कत्ल करना सब्बात का काम है, ईमान का काम है, इस्लाम का काम है। तो ये 72 इनको मौत से इतना प्यार है कि इजाजतें, शफात, जन्नतें, हर चीज, फिर भी बैठे हुए हैं। यानी कि वो जो अल्लाह कुरान पाक में कहता है कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत, यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि मौत का कोई जायका है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। ये यजीद वाले मरना नहीं चाहते, इनके लिए बुरा है, ये बैठे हुए हैं मरने के लिए, ये कहते हैं हमें ये जायका चखाओ। यानी कि जायका आपको, ये तो अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा कि इसका जायका बुरा है। और शहीद के बारे में अल्लाह कहता है कि जब मैं इसको शहादत की मौत देता हूं, जब शहादत की मौत दूंगा तो ये कहेगा मुझे बार बार पैदा कर, बार बार मार, बार बार पैदा कर, बार बार मार मुझे। तो इसका मतलब है शहीद तो ये हो रहे हैं, शहीद तो इनको डर है। तो ये 9 लाख किसका फतवा लेकर फिर रहे हैं? क्या वो आज का इमाम काबा तो नहीं है? जब वो आज का कोई सुन्नियों का, शियों का, बड़ों का किसी के फतवे देने वाला तो नहीं है? क्योंकि आज सिर्फ दुनिया में काजी शुरे रह गए। काजियों के हाल देख लें, अदालतों के हाल देख लें, तो याद रखें कि जब ये दौर आ जाए, अब हुसैन ने एक हुसैन ने यजीद को ऑप्शन भिजवाई थी कि मैं तुझे बैत नहीं करता, मुझे सिंध जाने दे। सिंध उस वक्त है, ये पाकिस्तान है जिसमें हम आज रहते हैं।
सिंध जाने दे, मैं वहां भेड़ बकरियां पाल लूंगा। ये हुसैन कह रहे हैं यजीद से, मैं बैत नहीं करूंगा तुझे, अगर मेरे से मसला मैं सिंध चला जाता हूं। तो इमाम हुसैन आपको ये समझा रहे हैं कि जब ये हालात आ जाए अपना ईमान बचाओ, साइड पे हो इस फितनों से, जाओ खेतों में निकलो, भेड़ बकरियां पालो, इन चीजों में रहो। ये हुसैन समझा रहे हैं आपको करबला में 2 मुहर्रम वाले दिन खड़े होकर, ना समझे तो आपकी अपनी मर्जी। अब हुसैन शफात भी दे रहे हैं, हुसैन हर चीज दे रहे हैं, मगर ये लोग नहीं उठ रहे, ये मौत का इंतजार कर रहे हैं बैठ कर, ये बैठे हुए हैं कि हमने सुबह अपनी शहादत दे। तो ये 9 मुहर्रमुल हराम है। और आज जब रात 3 हिस्सों में तकसीम हुई, तो हुसैन आज रात को करबला की रेत के ऊपर आखिरी रात अल्लाह को प्यार वाले सजदे करेगा। कल हुसैन ने वो मैदान सजाना है, वो मक्तल सजाना है जो हुसैन सजाने के लिए करबला तक आए, जो 10 दिन हुसैन ने आपको सिखाए। तब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझना चीज़ अहमद रईस को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल 10 मुहर्रमुल हराम के आखिरी पैगाम में इमाम हुसैन के मिलते हैं। इजाज़त दें।